नमस्ते। मैं प्रोफेसर नीलिमा जोशी एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और नागपुर से हूँ। आज आप मुझे नेशन नेक्स्ट पर देख रहे हैं एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स ड्यूरिंग कोविड-19। इस पर बात करेंगे। दोस्तों, इस कोविड के दौरान मुझे कई सवाल डाइट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। कौन सा डाइट ले, कौन से न्यूट्रिएंट्स ले, कितने प्रमाण में ले, इम्यूनिटी बूस्टर्स कौन से हैं और इनके सोर्सेस क्या है, ये सब बताने के लिए एक एक क्वेश्चन लेकर हम आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, कौन सा डाइट ले? तो दोस्तों, हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर प्रपोर्शन इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, लेग्यूम्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ऑयल्स, फैट्स एंड शुगर्स, इनका सही प्रमाण ले। गरम घर में बना हुआ ताज़ा खाना खाए। और जो महाराष्ट्रियन थाली है, ये एक बैलेंस थाली का एग्जाम्पल है। दूसरा प्रश्न कि कौन से न्यूट्रिएंट्स ले? तो पहला न्यूट्रिएंट प्रोटीन। दोस्तों, प्रोटीन हमारी एंटीबॉडीज़ बढ़ाएगा। हमें यहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स एंड एंटीबॉडीज़, इनका प्रमाण बढ़ा के रखना है। WBCs कम होने नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। और इन दोनों को बढ़ाने के लिए हमें हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स, अच्छे क्वालिटी के प्रोटीन्स लेने चाहिए, जो हमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, एग से मिलते हैं। कुछ दालें खाना चाहिए और स्प्राउट्स खाना चाहिए, और हमें ग्राउंड नट्स, सोयाबीन्स, इसका भी सेवन करना चाहिए। अब हमें ये प्रोटीन्स दही से भी मिलते हैं और दही का यहाँ दुगना रोल है। दही प्रोटीन्स देगा प्लस हमारा गट माइक्रोबायोटा भी बढ़ाएगा। अब ये आंतों में जो यूज़फुल बैक्टीरियाज है, इनका प्रमाण हमें बढ़ाना है, क्योंकि दही प्रोबायोटिक का काम करेगा और ये यूज़फुल बैक्टीरिया वायरसेस से और इन्फेक्शन से लड़ाई करेंगे और हमें इस इन्फेक्शन से कई प्रमाण में बचाएंगे। इसलिए ताज़े दही का सेवन हमें रोज़ करना चाहिए। फिर कितना खाना चाहिए? 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट हमें लेना चाहिए। एक सवाल पूछा जाता है कि क्या प्रोटीन्स के सप्लीमेंट हमें लेने चाहिए? तो हाँ, ले सकते हैं। यदि हमारे खाने से हमें भरपूर प्रोटीन्स नहीं मिल रहे हैं तो हम उसके सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, या फिर कुपोषित बालक जो है उनके लिए भी प्रोटीन्स के सप्लीमेंट्स देना बहुत ज़रूरी है, या फिर जो अंडरवेट है उन्हें भी हमें प्रोटीन्स के सप्लीमेंट्स देने पड़ेंगे। दूसरा न्यूट्रिएंट आता है कार्बोहाइड्रेट्स। दोस्तों, 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स। तो कोविड के दौरान हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे शक्कर है, इनका प्रमाण कम करना है। वेरएज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, जो कि फाइबर है, इनका प्रमाण हमें बढ़ाना चाहिए। हम 25 ग्राम से 40 ग्राम तक फाइबर्स पर डे पर पर्सन ले सकते हैं। अब फाइबर से क्या होगा कि एक तो पहला ये प्रीबायोटिक है, ये माइक्रोबायोटा को बढ़ाएगा। रेशेदार पदार्थ हमारे यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ाएगा। और दूसरा, ओबेसिटी के भी काम में फाइबर आएगा। और हमें यहाँ ध्यान रखना है कि हमारे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस है, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, फिर हमारा डायबिटीज़ है, इसे हमें कंट्रोल में रखना है। और यहाँ पर हमें फाइबर फिर से काम आएगा, इसका सेवन हमें करना चाहिए। और शक्कर जो है, जो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या कम करेगा, इसलिए हमें 1 से 2 चम्मच शक्कर के ऊपर सेवन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है ऑयल्स एंड फैट्स। ऑयल्स एंड फैट्स एनर्जी डेंस होते हैं, इसलिए इसका सेवन करना चाहिए। और वाइटामिन्स जो है, जैसे ADE, जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स हैं, इनके लिए भी हमें फैट्स और ऑयल्स का सेवन ज़रूर करना चाहिए। पर दोस्तों, ये हमें बहुत लिमिटेड प्रमाण में लेना है। जो सैचुरेटेड फैट्स है
वो सिर्फ 5 ग्राम के आसपास ले, जो कि घी वगैरह से मिलते हैं। और जो अनसेचुरेटेड फैट्स है इसका 15 ग्राम तक सेवन कर सकते हैं, 15 ग्राम्स पर डे। और अनसेचुरेटेड फैट्स जो है, जो हमें ऑयल्स से मिलते हैं, उसका सेवन हमें करना चाहिए। पर यहाँ हमें ध्यान रखें कि हमारा लीन बॉडी मास बढ़ा रहे, ना कि फैट मास बढ़ना चाहिए। हमने कोविड के दौरान देखा है कि जिनका फैट मास ज़्यादा है, ऐसे यंगस्टर्स को यानी ऐसे यंगस्टर्स में डेथ रेट ज़्यादा दिखाई दिया है। इसलिए हमें यहाँ पर एक सार्कोपेनिक ओबेसिटी जिसको कहते हैं, वो हमें आनी नहीं चाहिए, इसका ध्यान देना पड़ेगा। फिर हमें विटामिन्स की तरफ आना है। कौन से विटामिन्स लें? पहला विटामिन सी, जो कि सिट्रस फ्रूट्स में है, जैसे कि आंवला, नींबू, पोमोग्रेनेट्स है और अनार है। इसमें अनार और संतरे में से हमें विटामिन सी मिलेगा। दूसरा विटामिन ए है, जो कि ऑरेंज, रेड, येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलेगा। एप्पल वगैरह जैसे है, मैंगो है, इसका सेवन हमें भरपूर करना है। फिर विटामिन ई है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करेगा और ये हमें काजू, बादाम, अखरोट, ऑयल सीड्स या फिर वेजिटेबल ऑयल से मिलता है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन डी, जो कि वाइट ब्लड सेल्स बढ़ाने में भी काम आएगा और विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। ये हमें सनलाइट से मिलता है। और यदि लॉकडाउन के दौरान घर में बैठे हैं तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स हम ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड्स वाटर हमें 7 से 8 ग्लास पानी रोज पीना चाहिए। सिर्फ दिन भर में पानी ना पीते रहे, कुछ पानी और उसके साथ जैसे बटर मिल्क है, नींबू पानी है, जलजीरा है, इसका भी सेवन हमें करना चाहिए, जिसमें से हमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम पोटेशियम लेवल हमारा बरकरार रहना चाहिए। उस प्रपोर्शन में हमें ध्यान देना है और उसके साथ साथ उसके लिए हमें नींबू पानी या पुदीना और कैरी डाल के पन्हा, ये चीज़ ऐसे पीने चाहिए। फिर और एक सवाल पूछा जाता है कि मैडम इम्यून बूस्टर्स कौन से हैं? घर में मौजूद ऐसे कोई चीज़ है जो कि इम्यून बूस्टर्स है, जो पुराने ज़माने से हमारे घर में यूज़ होने वाले जो मसाले हैं वो इम्यून बूस्टर्स का काम करेंगे। पर दोस्तों एक बात हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बढ़ती, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जो वायरसेस है वो बैक्टीरिया से अलग है। वायरसेस को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स काम नहीं आएंगे, इसलिए इम्यून बूस्टर्स का यूज़ करके हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी है और इस लड़ाई में हमें जीतना है। तो घर में मौजूद जो मसाले हैं वो हमें एंटीवायरल का काम करेंगे, जैसे कि टर्मरिक 2 ग्राम हमें खानी चाहिए, गार्लिक 2 से 4 कली खानी चाहिए, ब्लैक पेपर 20 mg पर डे लेना चाहिए और फ्लैक्स सीड्स जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देंगे, इसका 30 ग्राम सेवन पर डे करना चाहिए। फिर तुलसी के 8-10 पत्ते हमें लेने चाहिए। दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा जो 2 ग्राम तक आएगा, वो उसका भी सेवन करना चाहिए। जिंजर 1 से 2 इंच का टुकड़ा। अब इसके साथ साथ सौंफ भी खाए। सौंफ हमारी GI ट्रैक को सूदिंग फीलिंग देगा और ब्लोटिंग का जो प्रॉब्लम है उसको दूर करेगा। अब ये सारे मसालों का पाउडर बनाकर हम खाने में यूज़ कर सकते हैं या फिर इसका काढ़ा बनाकर हम पी सकते हैं। हल्दी दूध में डालकर पी सकते हैं। अब टेक होम मैसेज क्या है? तो देसी फंडा आज मैं बताऊंगी। D + E + S = I। D is your balanced diet, E is your exercise, एटलीस्ट 30 मिनट्स एक्सरसाइज, योगा करें या एक्सरसाइज करें, प्लस S 6 से 7 घंटे साउंड स्लीप = इम्यूनिटी। दोस्तों सरकारी नियमों का पालन करें, घर में रहें और अपने न्यूट्रिएंट्स का बराबर बैलेंस रखकर अपनी इम्यूनिटी बनाए रखें। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।